यूजी नीट पेपर लीक मामले में लगातार पिछले 3 दिनों से सीबीआई इसी गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। इस गेस्ट हाउस में जो ओएसिस स्कूल है उसके जो प्राचार्य हैं, जो इस पूरे सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं, एहसानुल हक, डॉक्टर एहसानुल हक, उनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। डॉक्टर एहसानुल, जो कि पूरे एग्ज़ाम के दौरान एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे, इन्होंने ही प्रश्न पत्र रिसीव किए थे। इनके सुपरविजन में अलग अलग स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहा था और जो ओएसिस स्कूल है जहाँ से कि प्रश्न पत्र लीक किए गए थे, जो कि क्रमांक नंबर पटना में अज्जला मिला था बुकलेट, उस बुकलेट में जिस 61364888 नामक जो बुकलेट मिले थे, उसका ताल्लुका ओएसिस स्कूल से था। वहीं से तार भी जुड़ा और जब पटना में सीबीआई की टीम ने पूरे केस को हैंडओवर लिया था, तब उन्होंने जांच जब शुरू की तो इसी हजारीबाग में आकर सबसे पहले कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट, जिसके नेक्सस थे उसके साथ में, कहा जा रहा है। इसके अलावा एसबीआई, जहां पर कि प्रश्न पत्र रखे गए थे, और साथ ही ओएसिस स्कूल, जहां से वो बुकलेट, उस क्रमांक के बुकलेट उसी स्कूल के नाम से अलॉटेड था, जिसे पटना में यूए की टीम बरामद की थी। उसी लीड के आधार पर सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कैंप कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी कैंप में अभी 7 लोग मौजूद हैं। डॉक्टर एहसानुल हक, जो कि ओएसिस स्कूल के प्राचार्य हैं, साथ ही एनटीए के कोऑर्डिनेटर, साथ में उनके वाइस प्रिंसिपल हैं इम्तियाज़ साहब, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा कुरियर कंपनी, बैंक, जो दूसरे लोग हैं जिनसे नेक्सस जुड़ा होने की संभावना थी, उनको लेकर पूछताछ हो रही है। आज सुबह में बड़ी ही नाटकीय तरीके से सीबीआई की टीम निकली, डॉक्टर एहसानुल हक को लेकर रांची की तरफ रवाना हो रही थी। रामगढ़ के पास जाने के बाद अचानक से टीम लौट जाती है। फिर इसी गेस्ट हाउस में अभी लगातार पूछताछ हो रही है। समझा जा रहा है कि जो एहसानुल हक हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे चीज़ों को लेकर मिसलीड कर रहे हैं। मिसलीड पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि देखिए, इसको संजोग समझिए या फिर साजिश, कि एहसानुल हक, जो कि इसमें सबसे बड़े किरदार हैं, उनकी भूमिका सबसे संदिग्ध मानी जाती है। वो उन्हीं के स्कूल से ही वो बुकलेट की चोरी होती है। अब उन्होंने उस पर कहा कि जो अल्ट्रेशन, जिस बुकलेट में जिस बक्से की बात हो रही थी, जिसके लॉकर तोड़े गए थे, उसको लेकर उन्होंने पहले दलील दिया था कि ये जो बक्सा है, ये जो लॉक सिस्टम खराब हुआ था, उसको लेकर उन्होंने एनटीए को सूचना दी थी। सवाल ये उठता है कि एहसानुल हक, जिनके स्कूल से पेपर लीक हुए, वही एनटीए के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर भी थे। अब चूक कहाँ पर हुई, जानबूझकर ये मिसलीड कर रहे हैं या वाकई में ये इनोसेंट हैं, इसी बात को लेकर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और ये जो इनके अलग अलग कनेक्शंस हैं, जो नेक्सस है, जो कुरियर है, उसकी गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँची, क्वेश्चन पेपर कैसे डिलीवर किया गया, क्वेश्चन पेपर जब वो रिसीव किए थे तो वो किस हालात में किए थे, बैंक से किस तरह से क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे, क्या बैंक में कोई चूक हुआ था, उसके सीसीटीवी फुटेज, उसके जो फुटेज मिले हैं उसको खंगाला गया। ब्लू डार्ट कंपनी, जो कि पूरे पेपर को लेकर कैरी कर रही थी, यानी कि उसको ढो रही थी, वो गाड़ी जब रांची से रवाना हुई तो कहा जा रहा है कि बाईपास में कुछ देर के लिए रुकी थी। उसके बाद उसको अनलोड किया गया, चूँकि उसमें जीपीएस लगा हुआ था। वहाँ से टोटो या अन्य वाहन से उस पेपर को कहाँ ले जाया गया था, क्या सीधे बैंक या फिर कुरियर कंपनी अपने पास वहाँ जमा करवाई थी, या फिर वहाँ से स्कूल भेजा गया था। ये कई पॉइंट्स हैं जो बहुत ही उलझा हुआ है। इसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके झूठ और सच को इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि कहाँ पर डॉक्टर एहसानुल पूरे टीम को मिसलीड कर रहे हैं या वाकई में टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लू दे रहे हैं। अगर वाकई में ये सहयोग कर रहे हैं तो जाहिर है पूरे जांच का दायरा बढ़ेगा और इस नेक्सस में जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी मिलेगी। अगर इनसे जानकारी ब्लैक एंड वाइट मिलता है तो जाहिर है कि जांच की दिशा को बड़ा गति मिलेगा। लेकिन डॉक्टर एहसानुल हक, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं एनटीए के और साथ ही प्राचार्य हैं, और बुकलेट, उसकी पूरे कहानी में पूरा जो मामला थोड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है। अब देखिए कि उसी स्कूल से उस पेपर, जो उनके पास पेपर मिल थे, अल्ट्रेशन वाले जो बुकलेट थे, लिफाफा था, वो उसी स्कूल से बरामद हुआ। यूए की टीम वहीं पर 4 घंटा पूछताछ की थी। एहसानुल हक की यहाँ पर पूरी भूमिका को देखें तो पूरे एग्जाम में इनकी भूमिका बहुत ही बड़ा था, चूँकि एनटीए के कोऑर्डिनेटर थे। हालांकि अलग अलग स्कूल में ऑब्जर्वर थे, अलग अलग स्कूल में वहाँ के इन्विजिलेटर, सुपरिटेंडेंट थे। बावजूद इसके उस पेपर का सिर्फ ओएसिस में मिला जाना, पाया जाना और उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं देना। लेकिन जब यूए की टीम आती है तो ये कहते हैं कि बहुत हल्का सा कट है और बहुत ही स्किल्ड तरीके से किया गया है, जिसकी जानकारी उनको नहीं थी।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी थी। सीबीआई की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया कि अगर जांच चल रही थी और पूरे जांच को जब सीबीआई टेक ओवर कर रही थी तो आखिर उनको एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? उनको किस बात का डर सता रहा था? वो अपनी सफाई क्यों पेश कर रहे थे? इस बात को लेकर भी उनकी भूमिका थोड़ी संदिग्ध मानी जा रही है। शायद यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से पूछताछ यहाँ हो रही है और डॉक्टर एहसानुल हक उसके मुख्य केंद्र में है। इम्तियाज जी जो कि वाइस चांसलर हैं, माफ़ करें वाइस प्राचार्य हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है और क्रॉस किया जा रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। ये जो बयान दे रहे हैं जिसमें अलग अलग किरदार हैं, जो नेक्सस जुड़ा हुआ है, उनसे भी वेरीफाई किया जा रहा है। हालांकि 2 लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुल 7 लोग हैं। 7 लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब तक सीबीआई को बहुत कुछ हाथ लगा और बहुत कुछ जो कुछ संदिग्ध मिल रहा है उसमें जो भूमिका है डॉक्टर एहसानुल हक का, वो भूमिका थोड़ा कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है और संदेह गहराता जा रहा है। खुलासे हालांकि बाद में होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए कि पूरे स्कैम के बीच में बिहार और झारखंड का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बीच में जो दूसरे अंतर्राज्यीय कनेक्शन है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, गुजरात का मामला हो या महाराष्ट्र का मामला हो, क्या सबके तार यहाँ से जुड़े हैं या इसी मोडस ऑपरेंडी पे अलग अलग राज्यों में खेल खेले गए? जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रश्न पत्र है, उसे तो उड़ाया गया, उसे छात्रों के बीच में बांटा गया, उसकी बड़ी कीमत वसूली गई। ये साफ हो चुका है। नीट के एग्ज़ाम फिर से कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं, ये तो एनटीए को तय करना है और इस पे निर्णय बाद में आएगा। लेकिन जो अनुसंधान चल रहे हैं, उस संधान से बिल्कुल साफ हो गया है कि हजारीबाग मॉडल की जो संलिप्तता है वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर एहसानुल हक की जो भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि संजोग ऐसा नहीं हो सकता कि यही उसके कोऑर्डिनेटर हैं और इन्हीं के स्कूल में वो लिफाफे मिलते हैं जिसमें कि टेम्परिंग यानी अल्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से प्रश्न पत्र निकाले गए थे। वही बुकलेट पटना में मिला था, इससे ये इनकार नहीं कर सकते। तो क्या वो सबसे सेफ जगह था जहाँ पे कि डॉक्टर एहसानुल हक ये काम को अंजाम दे सकते थे? दूसरे स्कूल में संभव नहीं था। कुल मिलाकर जो अनुसंधान चल रहे हैं उसके बीच में कुछ बताना तो मुश्किल है या यूँ नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो अब तक के सरकमस्टांसेस हैं और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से पूरे स्कैम को अंजाम दिया गया। यूजी नीट पेपर लीक मामले में लगातार पिछले 3 दिनों से सीबीआई इसी गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। इस गेस्ट हाउस में जो ओएसिस स्कूल है उसके जो प्राचार्य हैं, जो इस पूरे सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं, एहसानुल हक, डॉक्टर एहसानुल हक, उनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। डॉक्टर एहसानुल जो कि पूरे एग्ज़ाम के दौरान एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे, इन्होंने ही प्रश्न पत्र रिसीव किए थे। इनके सुपरविजन में अलग अलग स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहा था और जो ओएसिस स्कूल है जहाँ से कि प्रश्न पत्र लीक किए गए थे, जो कि क्रमांक नंबर पटना में अज्जला मिला था पे बुकलेट, उस बुकलेट में जिस 61364888 नामक जो बुकलेट मिले थे उसका ताल्लुकात ओएसिस स्कूल से था। वहीं से तार भी जुड़ा और जब पटना में सीबीआई की टीम ने पूरे केस को हैंडओवर लिया था, तब उन्होंने जांच जब शुरू की तो इसी हजारीबाग में आकर सबसे पहले कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट, जिसके नेक्सस थे उसके साथ में, कहा जा रहा है। इसके अलावा एसबीआई जहाँ पर कि प्रश्न पत्र रखे गए थे और साथ ही ओएसिस स्कूल जहाँ से वो बुकलेट, उस क्रमांक के बुकलेट उसी स्कूल के नाम से अलॉटेड था जिसे पटना में यूए की टीम बरामद की थी। उसी लीड के आधार पर सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कैंप कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी कैंप में अभी 7 लोग मौजूद हैं। डॉक्टर एहसानुल हक जो कि ओएसिस स्कूल के प्राचार्य हैं, साथ ही एनटी के कोऑर्डिनेटर, साथ में उनके वाइस प्रिंसिपल हैं इम्तियाज साहब, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा कुरियर कंपनी, बैंक, जो दूसरे लोग हैं जिनसे नेक्सस जुड़ा होने की संभावना थी, उनको लेकर पूछताछ हो रही है। आज सुबह में बड़ी ही नाटकीय तरीके से सीबीआई की टीम निकली, डॉक्टर एहसानुल हक को लेकर रांची की तरफ रवाना हो रही थी। रामगढ़ के पास जाने के बाद अचानक से टीम लौट जाती है। फिर इसी गेस्ट हाउस में अभी लगातार पूछताछ हो रही है। समझा जा रहा है कि जो एहसानुल हक हैं वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे चीज़ों को लेकर मिसलीड कर रहे हैं। मिसलीड पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि देखिए, इसको संजोग समझिए या फिर साजिश कि एहसानुल हक जो कि इसमें सबसे बड़े किरदार हैं, उनकी भूमिका सबसे संदिग्ध मानी जाती है, वो
उन्हीं के स्कूल से ही वो बुकलेट की चोरी होती है। अब उन्होंने उस पे कहा कि जो अल्ट्रेशन जिस बुकलेट में जिस बक्से की बात हो रही थी, जिसके लॉकर तोड़े गए थे, उसको लेकर उन्होंने पहले दलील दिया था कि ये जो बक्सा है, ये जो लॉक सिस्टम खराब हुआ था, उसको लेकर उन्होंने एनटीए को सूचना दी थी। सवाल ये उठता है कि एहसानुल हक जिनके स्कूल से पेपर लीक हुए, वही एनटीए के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर भी थे। अब चूक कहाँ पर हुई, जानबूझकर ये मिसलीड कर रहे हैं या वाकई में ये इनोसेंट हैं, इसी बात को लेकर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और ये जो इनके अलग अलग कनेक्शंस हैं, जो नेक्सस है, जो कुरियर है, उसकी गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँची, क्वेश्चन पेपर कैसे डिलीवर किया गया, क्वेश्चन पेपर जब वो रिसीव किए थे तो वो किस हालात में किए थे, बैंक से किस तरह से क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे, क्या बैंक में कोई चूक हुआ था, उसके सीसीटीवी फुटेज, उसके जो फुटेज मिले हैं उसको खंगाला गया। ब्लू डार्ट कंपनी जो कि पूरे पेपर को लेकर कैरी कर रही थी, यानी कि उसको ढो रही थी, वो गाड़ी जब रांची से रवाना हुई तो कहा जा रहा है कि बाईपास में कुछ देर के लिए रुकी थी। उसके बाद उसको अनलोड किया गया, चूँकि उसमें जीपीएस लगा हुआ था। वहाँ से टोटो या अन्य वाहन से उस पेपर को कहाँ ले जाया गया था, क्या सीधे बैंक या फिर कुरियर कंपनी अपने पास वहाँ जमा करवाई थी, या फिर वहाँ से स्कूल भेजा गया था। ये कई पॉइंट्स हैं जो बहुत ही उलझा हुआ है। इसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके झूठ और सच को इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि कहाँ पर डॉक्टर एहसानुल पूरे टीम को मिसलीड कर रहे हैं या वाकई में टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लू दे रहे हैं। अगर वाकई में ये सहयोग कर रहे हैं तो जाहिर है पूरे जांच का दायरा बढ़ेगा और इस नेक्सस में जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी मिलेगी। अगर इनसे जानकारी ब्लैक एंड वाइट मिलता है तो जाहिर है कि जांच की दिशा को बड़ा गति मिलेगा। लेकिन डॉक्टर एहसानुल हक जो कि कोऑर्डिनेटर हैं एनटीए के और साथ ही प्राचार्य हैं, और बुकलेट, उसकी पूरे कहानी में पूरा जो मामला थोड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है। अब देखिए कि उसी स्कूल से उस पेपर, जो उनके पास पेपर मिल थे, अल्ट्रेशन वाले जो बुकलेट थे, लिफाफा था, वो उसी स्कूल से बरामद हुआ। ईओए की टीम वहीं पर 4 घंटा पूछताछ की थी। एहसानुल हक की यहाँ पर पूरी भूमिका को देखें तो पूरे एग्जाम में इनकी भूमिका बहुत ही बड़ा था, चूँकि एनटीए के कोऑर्डिनेटर थे। हालांकि अलग अलग स्कूल में ऑब्जर्वर थे, अलग अलग स्कूल में वहाँ के इन्विजिलेटर, सुपरिटेंडेंट थे। बावजूद इसके उस पेपर का सिर्फ ओएसिस में मिला जाना, पाया जाना और उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं देना। लेकिन जब ईओए की टीम आती है तो ये कहते हैं कि बहुत हल्का सा कट है और बहुत ही स्किल्ड तरीके से किया गया है, जिसकी जानकारी उनको नहीं थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी थी। सीबीआई की तरफ से ये भी सवाल उठाया गया कि अगर जांच चल रही थी और पूरे जांच को जब सीबीआई टेक ओवर कर रही थी तो आखिर उनको एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, उनको किस बात का डर सता रहा था, वो अपनी सफाई क्यों पेश कर रहे थे। इस बात को लेकर भी उनकी भूमिका थोड़ी संदिग्ध मानी जा रही है। शायद यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से पूछताछ यहाँ हो रही है और डॉक्टर एहसानुल हक उसके मुख्य केंद्र में। इम्तियाज जी जो कि वाइस चांसलर हैं, माफ़ करें वाइस प्राचार्य हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है और क्रॉस किया जा रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। ये जो बयान दे रहे हैं जिसमें अलग अलग किरदार हैं, जो नेक्सस जुड़ा हुआ है, उनसे भी वेरीफाई किया जा रहा है। हालांकि 2 लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुल 7 लोग हैं। 7 लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब तक सीबीआई को बहुत कुछ हाथ लगा और बहुत कुछ जो कुछ संदिग्ध मिल रहा है, उसमें जो भूमिका है डॉक्टर एहसानुल हक का, वो भूमिका थोड़ा कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है और संदेह गहराता जा रहा है। खुलासे हालांकि बाद में होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपको समझना चाहिए कि पूरे स्कैम के बीच में बिहार और झारखंड का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बीच में जो दूसरे अंतर्राज्यीय कनेक्शन है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, गुजरात का मामला हो या महाराष्ट्र का मामला हो, क्या सबके तार यहाँ से जुड़े हैं या इसी मोडस ऑपरेंडी पे अलग अलग राज्यों में खेल खेले गए। जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रश्न पत्र है, उसे तो उड़ाया गया, उसे छात्रों के बीच में बांटा गया, उसकी बड़ी कीमत वसूली गई। ये साफ हो चुका है। नीट के एग्ज़ाम फिर से कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं, ये तो एनटीए को तय करना है और इस पे निर्णय बाद में आएगा। लेकिन जो अनुसंधान चल रहे हैं, उस संधान से बिल्कुल साफ हो गया है कि हजारीबाग मॉडल की जो संलिप्तता है वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर एहसानुल हक की जो भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि संजोग ऐसा नहीं हो सकता कि यही उसके कोऑर्डिनेटर हैं और इन्हीं के स्कूल में वो लिफाफे मिलते हैं जिसमें कि टेम्परिंग यानी अल्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से प्रश्न पत्र निकाले गए थे। वही बुकलेट पटना में मिला था, इससे ये इनकार नहीं कर सकते। तो क्या वो सबसे सेफ जगह था जहाँ पे कि डॉक्टर एहसानुल हक ये काम को अंजाम दे सकते थे? दूसरे स्कूल में संभव नहीं था।
कुल मिलाकर जो अनुसंधान चल रहे हैं उसके बीच में कुछ बताना तो मुश्किल है, या यूँ नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो अब तक के सरकमस्टांसेस हैं और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से पूरे स्कैम को अंजाम दिया गया। हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, हजारीबाग से।